हेडलाइंस के बाद देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में इंसानियत और सियासत दोनों को शर्मसार करने वाले पेशाब कांड की खबर से। जी हां, मध्य प्रदेश के सीधी के बीजेपी नेता का एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाते हुए नेता पर एनएसए की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आरोपी प्रवेश शुक्ला सीधी से बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि रह चुका है। हालांकि विधायक ने इससे इनकार किया है। क्या कांड इसने किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। इस वीडियो को ब्लर करने की मजबूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको हम साफ साफ दिखाते कि सीधी का ये बीजेपी नेता कैसी घिनौनी हरकत पर उतारू है। सीधी के बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक आदिवासी युवक पर पेशाब करता दिख रहा है। वीडियो करीब 9 दिन पहले का बताया जा रहा है। सीधी जिले के कुबरी बाजार में ये आदिवासी युवक बैठा था, जहाँ प्रवेश नशे की हालत में पहुंचा। एक तो सत्ता का नशा और ऊपर से शराब के नशे ने उसका दिमाग खराब कर रखा था। सिगरेट के कश खींचते हुए प्रवेश युवक पर पेशाब करने लगा। मजबूर युवक डर के मारे विरोध तक नहीं कर पाया। आरोपी प्रवेश शुक्ला सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला का विधायक प्रतिनिधि रह चुका है, लेकिन केदारनाथ ने इसका खंडन किया है। हमारे साथ फोटो तो बहुत सारे लोगों के होते हैं। हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं, कार्यक्रमों में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के फोटो रहते हैं। करीबी कार्यकर्ता भी बीजेपी का कार्यकर्ता है। बीजेपी के कोई पदाधिकारी नहीं है, वो चौवनिया में मर रही हैं। बीजेपी के किसी भी तरह से बीजेपी से संबद्ध नहीं है। लेकिन जिस तरह का वीडियो है अमानवीय हम दिखाया गया तो उसको लेकर वो अमानवीय है और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये शर्मनाक और घिनौना वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने वीडियो को ट्वीट कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कमलनाथ ने भी वीडियो देखने के बाद इसे शर्मनाक बताया। वहीं बीजेपी ने भी घटना की कड़ी निंदा की है। देखिए, सीधी की घटना दुखद है, निंदनीय है और सभ्य समाज में इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इस संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया है और एनएसए अपराधी कोई भी हो, कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों न हो, किसी भी दल से हो, कांग्रेस से हो या अन्य किसी और दल से हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो को लेकर सरकार भी एक्शन में आ गई है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरोपी पर एनएसए की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं आदिवासी समाज वीडियो देखने के बाद भड़क उठा है। जो ये वीडियो मैंने देखा, इनके भाजपा के विधायक केदारनाथ शुक्ला जी के प्रतिनिधि आरोपी प्रवेश शुक्ला ने जिस प्रकार हमारे एक गरीब आदिवासी मजबूर युवक के ऊपर नशे में चूर होकर के सिगरेट पीते हुए उनके मुंह पर, उसके शरीर पे पेशाब किया, इससे बुरा कृत्य नहीं हो सकता। घर पे बुलडोजर चलाइए, तब भी आदिवासी समाज अब रुकने वाला नहीं है। बहरहाल, एक तरफ जहां सरकार आदिवासियों को साधने के लिए तरह तरह के जतन कर रही है, वहीं बीजेपी से जुड़े कुछ लोग उसकी सारी कवायदों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। वैसे भी ये मामला सियासत के साथ ही इंसानियत से भी जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ये पूरा वाकया दरअसल इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है और बेहद शर्मनाक ये पूरा मामला सीधी से निकल के सामने आया, और जिसमें इस कृत्य को करने वाला दरअसल भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, जो स्थानीय विधायक का प्रतिनिधि भी इससे पहले रह चुका है। लेकिन स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि उनके साथ कभी वो प्रतिनिधि के रूप में उसने काम नहीं किया। इन सब के बीच सीएम ने एनएसए की कार्रवाई करने की बात कही, और तो कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि आदिवासियों के हितों की बात करने वाली बीजेपी की पोल खुल गई है। के मिश्रा और सज्जन वर्मा क्या कह रहे हैं, सुनिए। वो युवक प्रवेश शुक्ला है जो एक आदिवासी गरीब पर पेशाब कर रहा है और केदार शुक्ला जी का विधायक प्रतिनिधि है। और यदि कार्रवाई मुख्यमंत्री जी मजबूरी में नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी खुद जो चुनाव में आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं वह धूमिल हो जाएगा। सीधी जिले का एक बीजेपी का नेता वो एक गरीब असहाय के ऊपर
आदिवासी बताया जाता है। आदिवासी है उस पर पेशाब कर रहा है। कायदे से तो शिवराज चौहान ने एसपी कलेक्टर सबको सस्पेंड करना चाहिए, वहाँ के जिला अध्यक्ष बीजेपी का हटा देना चाहिए। आगे बढ़ते हुए बात संविदा कर्मियों की करें। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नाराज संविदा कर्मचारियों की लगभग 90% मांग मानते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बड़ी सौगात दी है। तो छत्तीसगढ़ में भी डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने 6 जुलाई को होने वाली बैठक में संविदा कर्मचारियों के मामले में एक बड़ा फैसला लिए जाने की उम्मीद जताई है। हमारी आजादी का सम्मान करेंगे। एमपी में शिवराज सरकार ने बीते कुछ समय से सौगातों का पिटारा खोल दिया है। इस बार संविदा कर्मियों को साधने के लिए सीएम शिवराज ने बड़े ऐलान किए हैं। संविदा कर्मियों को अब नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। हर साल रिन्यूअल प्रथा समाप्त की जाएगी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा योजना अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। 100% मानदेय, ग्रेच्युटी, नई भर्तियों में 50% आरक्षण और नियमित कर्मचारियों के जैसे अवकाश जैसे लाभ भी मिलेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी आज से 24 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जल्द ही मांगों पर विचार न होने पर इमरजेंसी सेवा के कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जल्द ही बड़ा फैसला लेने का दावा कर रहे हैं। कई दिनों से उनने संदेश हर विभाग को भेजा हुआ है कि आप जानकारी पुटअप कर दीजिए, तो चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि इस पे कैबिनेट में भी बात आएगी। चुनावी साल में संविदा कर्मियों को नाराज कर कोई भी सरकार खतरा मोल नहीं लेना चाहती। इधर मध्य प्रदेश में 22 नए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई खोले जाएंगे और इसके साथ शिवराज कैबिनेट ने 10 नए कॉलेज खोलने को मंजूरी भी दी है। भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। चुनावी साल है, लिहाजा मध्य प्रदेश में सरकार ने सौगातों का पिटारा खोल रखा है। भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसके तहत 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे। इसके लिए राशि के साथ ही 242 पदों को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने प्रदेश में 10 नए कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी है। 22 शासकीय आईटीआई की स्थापना इनके अंदर हम करें। 10 नए महाविद्यालय खोलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव आज मंजूर किया है। शिवराज कैबिनेट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सौगात दी है। उनके मानदेय में 3000 रुपए का इजाफा किया गया है। अब उन्हें हर महीने 13,000 का मानदेय मिलेगा। वहीं सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपए की बढ़ोतरी के बाद हर महीने 5,750 रुपए मिलेंगे। हमारी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, बहनें और सहायिकाएं हैं, 13,000 प्रति माह मिलेगा। सहायिकाओं को 5,750 रुपए मिलेगा। कैबिनेट से पाल, गडरिया, धनगर वर्ग के कल्याण के लिए मां अहिल्या कल्याण बोर्ड और संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के गठन को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। शाह बुधवार 5 जुलाई को शाम 5 बजे रायपुर पहुंचेंगे और अपने इस टूर के दौरान अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों की कई अहम बैठकें भी लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ आने जा रहे हैं, जहां एक और शाह का यह दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 जुलाई को शाम 5 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वो सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे, जहां वो प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारी और कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। शाह कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ही रात्रि विश्राम करेंगे, जिसके बाद अगले दिन यानी 6 जुलाई को अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। सूत्रों की माने तो शाह इस मीटिंग में पीएम मोदी के दौरे को लेकर चर्चा कर सकते हैं। चुनावी दौर शुरू है और लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तैयारी के नाते बूथ स्तर से लगाकर प्रांत स्तर तक अपने कार्यों की योजना कर रहे हैं और इसलिए निश्चित रूप से हर एक के कार्यक्रम लगातार मिलते जाएंगे। अमित जी का, नड्डा जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का, सबके कार्यक्रम, और जितने यहाँ कार्यक्रम करेंगे उतना यहाँ वायुमंडल बनेगा। वहीं इसे लेकर प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने शाह के दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश संगठन पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी मोदी की सभा का ठीक तरह से इंतजाम नहीं कर पा रही है, इसलिए अमित शाह को आना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उसकी तैयारी छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आदरणीय हमारे देश के गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी
यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए किस तरह से भीड़ बढ़ाया जाए, लोगों को किस तरह से लाया जाए, उसकी तैयारी करने के लिए आदरणीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। खबर तो यह भी है कि अमित शाह की टीम ने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की है। इसे लेकर अमित शाह की ओर से पदाधिकारियों की बैठक में अहम चर्चा की जाएगी। हालांकि बीजेपी अमित शाह के दौरे को संगठनात्मक करार दे रही है। रूटीन हमारा प्रोग्राम है, मैं भी आया हूँ, बैठ के लेना आया हूँ। ये संगठनात्मक, अमित जी गृह मंत्री एक जगह है, लेकिन वो पार्टी के नेता है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है। प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं, इसलिए हर छोटे विषय पे चर्चा करने के लिए बड़े से लगाकर छोटा कार्यकर्ता नेता यहाँ उपस्थित रहे। सियासी गलियारों में तो इस बात की भी चर्चा है कि शाह की टीम ने जो सर्वे रिपोर्ट दी है उसमें पार्टी के नेताओं के बीच गुटबाजी की शिकायत भी सामने आई है। ऐसी खबरें हैं कि बुधवार को होने वाली बैठक में शाह पार्टी पदाधिकारियों से इस बात पर भी चर्चा करेंगे। अमित शाह को राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है। अब देखना यह होगा कि क्या उनकी नीतियां आगामी विधानसभा चुनाव में कमाल दिखाते हुए सत्ता की रण में बीजेपी को विजय दिला पाएगी। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।